एक ऐसी ही जुर्म की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पे ख्वाजा सराय के एक साबका मुलाजिम ने उसके घर पर उसके साथ डकैती की। इसने गन पॉइंट निकाल के मेरे पे तशद्दुद किया, बालियां मेरी काट के उतारी, नोज पिन मेरी काट के उतारी, बाकी चेनें मेरी बड़ी बड़ी थी, इसने मेरे गले से उतार ली। आपकी सैलरी नहीं दे रहे थे ये? मेरी 6 माह की सैलरी इन्होंने ना जब्त की हुई थी। मुझे यहाँ तो मार के जाओ, यहाँ थोड़ी सी लचक छोड़ के जाओ जो मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। इसने हम सबको परेशान जलील कर दिया। मेरी सिस्टर के घर पुलिस जाती थी जिसकी वजह से मैं पेश हुआ हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। लालच और हवस जब हद से बढ़ जाए तो जन्म लेता है जुर्म। एक ऐसी ही जुर्म की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो लाहौर के थाना हंजरवाल के इलाके में हुआ, जहाँ पे ख्वाजा सराय के एक साबका मुलाजिम ने उसके घर पर उसके साथ डकैती की और तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए की मालियत की डकैती हुई। इसमें क्या हुआ और ये सफाकी की ये दास्तान कैसे रकम हुई, इस सारी कहानी को हम आगे चलकर आपको बताते हैं। क्या उस दिन आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से आपके ये एतबार वाले जो थे लड़का, इसने ही आके आपके डकैती नाम का बंदा आया मेरे घर ना, और इसने मुझे बोला कि फंक्शन है शादी का, और इसने बोला कि ये बात है तो 3 दिन का फंक्शन है। और मैंने सोचा कि 3 दिन का फंक्शन, मैंने 30,000 रुपये एक दिन की डिमांड की और इसने कहा ठीक है। ये एक दिन उस बंदे को लेके एंटर हुआ, मेरे घर का सारा माहौल दिखा गया। दूसरे दिन मैं शिफ्टिंग कर रही थी और ये आया, इसने गन पॉइंट निकाल के मेरे पे तशद्दुद किया और मेरा मुंह बांधा, इस बच्चे को भी बांधा और सारा ये मेरा गोल्ड उतरवा के ले गया। ईमानदारी की जो बात है, गन पॉइंट पे सारा कुछ हो रहा था और ये अकेला था? नहीं, इसके साथ एक और बंदा भी था और इसने इंतहा जुल्म की है। और उन्हें इसे एक मर्तबा नहीं कहा कि तुम तो मेरे एतबार वाले? माफ़ियाँ भी मांगी हैं, इसको वास्ते भी डाले हैं मैंने। इवन इसको ये भी कहा कि मुझे यहाँ तो मार के जाओ, यहाँ थोड़ी सी लचक छोड़ के जाओ जो मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ये मासूम बच्चा मैंने गोद लिया हुआ, इसको भी बांध के चला गया। क्या ये आपकी जो जेवरात थे ये काट रहा था? बालियाँ मेरी काट के उतारी, नोज पिन मेरी काट के उतारी, बाकी चेनें मेरी बड़ी बड़ी थी, इसने मेरे गले से उतार ली। मैंने मेहंदी लगाई हुई थी और इसी तरह इसने मेरे सर से उतार ली। जब ये नोज पिन और इसने इस तरह से खींची होंगी तब आपको तो बड़ी तकलीफ हुई? ना करना पड़ा और रो के मैंने इसके आगे मिन्नत भी की, पर इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसने मेरा मुंह बांध दिया हुआ था। आपके एक तो सारे सोना आपका ले गए, उसके अलावा क्या क्या ले गए? मेरे घर में डेक था बाहर के कंट्री का, वो लेके गए हैं। एक उजारों वाला बॉक्स लेके गए हैं और मेरा मेकअप का पूरा सामान था बैग में, वो उठा के लेके गया। जो पैसे वगैरह पड़े थे वो कहीं अलमारी में पड़े थे? नहीं, वो ब्लूटूथ के अंदर थे और 1 लाख रुपए के करीब कैश था और अनगिने प्राइस बॉन्ड थे मेरे। और अमानी कुरानी मैंने जो बताया सच बताया, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। कितने लाख बनते हैं? मेरा तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का माल गया है। तो ये इन सबको सारी जगहों का पता था? ब्लूटूथ के अंदर पड़े हैं, कहाँ कहाँ प्राइस बॉन्ड? सामान उठाया जा रहा था और फाइनल चंद चीज़ें रह गई थी, उसी में मेरा सारा माल था और कितना गोल्ड मैंने पहना भी हुआ था। ये कितनी देर आपके पास मुलाजिम रहा? ये तकरीबन 5-6 माह रहा है और पिछले साल सर्दियों में रहा, तब इसने मेरे घर आग लगवाई, क्योंकि उसकी वजह ये थी, ये डकैती के पीछे बायस। अभी जब ये सारा वकूआ हुआ है जिस दिन, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये आपके पास आया, इसने गन रखी? फंक्शन का कह के आया और अब ये मुझसे गलत बयानी कर रहा है। कभी कह रहा है कि आइस लेने के लिए आया। हुआ क्या उस दिन? उस दिन क्या हुआ? आपको गन पॉइंट पे इसने किया, बांधा आपको? नहीं, इसने पहले मुझसे मांगे पैसे कि मुझे पैसे तो मैंने खाना लेके आना है। मैंने पर्स में से पैसे निकालने की ऐसे करके जिप खोली है और साथ ही दूसरे लड़के ने मेरे पे गन पॉइंट रखा। इसने मेरे हाथ बांध दिए हैं, मेरा मुंह बांधा और मैं परेशान। मेरे हाथों से दोनों मोबाइल खींचे हैं इसने। मोबाइल पावर ऑफ करके इसने मेरा गोल्ड काटना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसकी काफ़ी मिन्नतें की हैं कि ज़ुबैर ऐसे नहीं करो, ये जुल्म कर रहे हो तुम, ऐसा खुदा का खौफ खाओ, मैं एक नरबान मूरत हूँ। इसने मुझे फेक साबित करने के लिए मेरे घर कैमरे भी एक खतून की बदौलत लगवाए हैं। वो औरंगज़ेब की वाइफ है, उसने हर हद क्रास की है। जब मैं ओरिजिनल शीमेल निकल आया फिर भी वो बाज नहीं आ रही, कोई नए से नया प्लान बना रही है। और मुझे हकीकत में अमानी कुरानी अपनी मसला क्या है पता नहीं, यही तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मुझे लाइव बताए क्या मसला है। आप इनके घर मुलाजिम रहे हैं? जी मुलाजिम रहे हैं। कितनी देर है? तकरीबन 6-7 माह रहे हैं। क्या कहाँ से ख्याल आया, क्या सोच आई, क्या ऐसी चीज़ आई कि आप इनके पास गए, गन रखी, बांधा और फिर ये सारा कुछ किया?
कुछ नहीं, मुझे तो यही था कि चलो मेरी सैलरी के पैसे हैं। मैंने 1-2 दफ़ा इनसे मांगने की कोशिश की है, आया हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे डरा के धमका के भेज दिया वापस। इनकी वालदा को, इनके रिश्तेदारों को तकरीबन इस बारे में सारा कुछ पता है। आपकी सैलरी नहीं दे रहे थे ये? जी, मेरी 6 माह की सैलरी इन्होंने ना जब्त की हुई थी। मतलब कि मुझे यही था कि मैं आपको मेरे वालदा हैं, बीमार हैं, वालिद फौत हो चुके हैं, बड़ा भाई ये है मेरे पास ही खड़ा है। तो इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हारा ID कार्ड बना दूंगी, मैं तुम्हें बाइक ले दूंगी मेरे साथ, यानी कि 6 महीने का एग्रीमेंट किया कि 6 महीने अगर तुम्हें ये पास। सर्दियों की बात, जब पिछली की बात कर रहे हो, तब से 6 माह की तनख्वाह थी, वो नहीं दे रहे थे, तो क्या कहते थे ये? उसके बाद 2-3 दफ़ा इनके पास चक्कर लगाया कि जी मेरे पैसे आपकी तरफ रहते हैं तो वो मुझे दीजिए। मैंने इनकी वालदा को भी एक दफ़ा लेके आया। क्या कहती थी ये मुझे यही कहते थे कि चलो मैं दे देते ने, मैं ये कर देते ने, मैं वो कर देते ने। फिर आपने सोचा कि मैंने अपनी तनख्वाह इस तरह वापस लूँगा, गन लेके जाऊँगा? नहीं सर, मैं गन लेके नहीं गया। मैं उस दिन एक ना फंक्शन के लिए ना इनके साथ मुझे तो यही था कि चलो जो पैसे थे वो तो हो ही गए हैं, बाकी फ़ंक्शन में चलो कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगवा लेते हैं किसी फंक्शन के लिए कह के। मैं एक गेस्ट लेके आया, तो वो इनके जानने वाले ही था, कस्टमर था, घर में आता जाता था, मंशियात वगैरह के लिए ना लेके आता था। तो जब घर में एंट्रेंस हुई है तो उसने चाय पानी पिया, वहाँ से हम चले गए। नेक्स्ट डे जब हम आए हैं तो सामान शिफ्टिंग हो रही थी, हमने सामान वगैरह शिफ्ट किया 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम वगैरह लगा। तो उसके बाद वो लड़के ने गन निकाली, उसने मुझे भी डरा दिया और बच्चे को भी और ये इनको भी बांध। कह रहे हैं कि आपको भी गन पॉइंट पे, इनको भी गन पॉइंट, सबको गन पॉइंट पे रख के उसने लूटा है? सर वो मैं उसके साथ था तो उसका ये मेन था कि अब वो मुझे डराया कि चेनें खींच, क्योंकि उसने तो एक इनको गन रखी हुई थी, लेकिन वो डराया, उसके साथ मुझे भी था कि चेनें उतारो। और ये मिन्नत समाजत कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे ना करो, तब आपको सोच तो आई होगी कि यार मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ का कायद हूँ, ठीक है, लेकिन वो मुझे इस वक्त नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जो किया उस लड़के ने किया, वो जो भी था इनके साथ उनका काफ़ी रिलेशन था। बाकी आप ये बच्चे का स्टेटमेंट भी ले सकते हैं इसमें। अच्छा अब आप ठीक है, उसने जो किया वो किया, तो आप इनके पास मुलाजिम रहे, आपका ज़्यादा ताल्लुक़ आपका था इनके साथ, ठीक है, आपकी तनख्वाह का मसला एक अलग है, लेकिन आप तो फिर उसके साथ शामिल हो गए ना, जब वो जुल्म कर रहा था, जब आप खींच रहे थे, चेन्स खींच रहे थे, नोज पिन खींच रहे थे। नोज पिन काटी गई है ज़रूर, प्लास के साथ वहीं पे तकरीबन पास ही प्लास पड़ा। तो बहुत चीखे चलाए होंगे? नहीं, बस वो थोड़ा सा चीखे चलाए थे, लेकिन बस यकीन माने कि मेरी खुद कांपने से मैं खुद कांपता रहा हूँ, लेकिन बस उस वक्त मजबूरी के तहत जो भी किया। क्या समझते हो कि गलती से हो गया? जी सर, बहुत बड़ी गलती मैंने की है। मैंने उसके बाद अपना पछतावे भी किया है बहुत ज़्यादा कि मुझे इस चीज़ का पछतावे है। कभी इस तरह की कोई हरकत पहले तो नहीं हुई? कभी यकीन माने कि ज़िंदगी में पहला और आखिरी दफ़ा है, मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तो फिर भाई वगैरह को साथ कैसे शामिल किया? जी वो मैं उस मामले के बाद डर गया था, मैं थोड़ा सा घर से हट के दूर चला गया था कहीं पे, वैसे ही 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, 10 दिन। तो उस दौरान मेरे भाई को इन्होंने अरेस्ट कर लिया यहाँ से, तो इससे स्टेटमेंट लिया जाए बाकी। तो आप इनके साथ जब ये सारा कुछ कर रहे थे, तब आपके इल्म में था कि ये इस तरह से अंदर गए हैं, गन पॉइंट पे इस तरह कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं? जी नहीं, मैं वालदा के पास था घर पे ही। जी आपको बिल्कुल नहीं पता? मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। बाद में भी इसने नहीं? अगले दिन इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे भाई ने इस तरह किया है। तो मैं कहा वो तो आपके पास ही रहता था, आपसे कहा भी था उसको निकाल दो, घर भेजो। अम्मी भी कहती थी इनसे, इनकी अम्मी से जाके, तो ये इन्होंने नहीं भेजा इसको वापस घर, ठीक है। तो इसकी तनख्वाह थी, ये कहता है मैं तनख्वाह, इसने ये बताया कि मैं अपनी तनख्वाह के पैसे लेने जा रहा हूँ, और ये इससे काम छोड़ने के बाद हमारे पास रहता रहा है। आपको पहले भी एक दुख और रंज था कि ये इनके पास काम क्यों करता है? जी था, बिल्कुल था। आप इसको रोकते थे? जी रोकते थे। इसकी इनकी वालदा से भी कहा था कि अपने बेटे से कहें कि इसको निकाल दें अपने काम ये से। भी पता है कि 6 महीने की तनख्वाह इनको नहीं मिली? बिल्कुल, वो उनकी वालदा को भी पता है, वो जिनका काम ये चोरी हुई है उसकी वालदा को भी पता है कि इसकी तनख्वाह देनी है। उसने भी कहा अपने बेटे से कि इसके पैसे दे दो, गरीब बंदे हैं ये आप वाले। किसी भी तरह इस बात को तो सपोर्ट नहीं करते कि जो इन्होंने काम जी किया? जी नहीं, मैं एग्री नहीं, मैं इसके साथ था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। वैसे आप भाई हैं इनके, बड़ा भाई, बड़े भाई हैं, आपको दुख तो हुआ होगा ना कि यार इसने क्या हरकत कर दी है? जाहिर सी बात है, इसने हम सबको परेशान जलील कर दिया। मेरी सिस्टर के घर पुलिस जाती थी जिसकी वजह से मैं पेश हुआ हूँ। मेरे बहन हुई को उठा के ले आए जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ से भाग गया था, यानी कि इसका मुझे पता ही नहीं था। तो घर मेरी बेटी है एक छोटी सी, डिवोर्स हुआ है, वालदा है मेरी, तो कमा के मैं ही लाने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ से भाग गया। वाशरूम में तो आपने इसे कहा होगा? जी मुझे मिला, इसको मैंने कहा तो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पेश हुए, नहीं हुए, डर गए थे हम, हमारे पीछे आने वाला कोई नहीं था। किसी तरह भी इनको सपोर्ट नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इसको भी बेशक काट के फेंक दें आप, बेशक, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हंजरवाल
कमर अब्बास साहब ये बताएं, अपनी नौयत का ये मुनफरिद वाक़या है, इसमें कंप्लेंट जो है वो ख्वाजा सरा हैं और डकैती तकरीबन 8-9 लाख की मालियत की बनती है। क्या हुआ क्या, और फिर आप लोगों ने इनको मुलजमान को कैसे पकड़ा? असल में ये मुकदमा है हमारे पास 21-25/20 392 का रॉबरी की एक FIR हुई थी हमारे पास। तो उसमें ये हुआ है कि ये जो ख्वाजा सरा हैं शीमेल हैं, इनके पास ये मुलाजिम था ज़ुबैर और बिलाल, दोनों मुलाजिम थे पहले, लेकिन ज़ुबैर काफ़ी देर तक इसके पास काम करता रहा। तो ज़ुबैर ने जो है वो अपने इनके साथ, और इनका एक गेस्ट आया करता था इनके घर में ख्वाजा सरा का। ऑब्वियसली ये डांसर्स हैं सारे और ये प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो इन्होंने उसके साथ मिलकर जब ये शिफ्टिंग करने का इसका प्लान था, अपना घर को शिफ्ट करना चाह रहा था ये जो कंप्लेनेंट है, तो ज़ुबैर ने उस लड़के के साथ मिलकर, जो इसका एक गेस्ट था, गन पॉइंट के ऊपर इनका जो है वो मतलब ज्वेलरी वगैरह इसकी उतरवाई है और वाकई में इसको जो है ज़्यादती इसके साथ की है काफ़ी इन्होंने। तो उसमें ये है कि काफ़ी जो है वो फर्दर कोशिश करते रहे हम इसको ट्रेस आउट करने की। इसमें हमें 3 माह लगे हैं। इसमें यह है कि ये बंदे जो हैं जो इसके पास मुलाजिम थे, इनका ID कार्ड्स भी इनके नहीं थे, इनकी जो है वो रेजिडेंस का मेन आइडिया नहीं था, इसको भी नहीं पता था कंप्लेनेंट को भी। तो काफ़ी CDR उसके ऊपर वर्क करने के बाद फिर इनके जो रिलेटिव्स भी पार्टीज़ हैं, काफ़ी टेक्निकली जो है उसको हमने जो है वो ट्रैक करने में कोशिश की और माह लगे हैं मुलजिम तक पहुंचने में। और ये जो कंप्लेनेंट है, जिस तरह से उसने बताया, अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग थे टोटल। नॉमिनेटेड FIR ये 2 भाई थे, बिलाल और ज़ुबैर। इसमें अब इसने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर जो है 3 मुलजमान जो है वो नॉमिनेट किए हैं। इसमें वो तीनों हमारे पास जो है वो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हैं बंदे। बकौल जो है वो कंप्लेनेंट के उस पर तफ्तीश भी जारी है कि इन लोगों ने जो है मेरे घर वारदात ज़ुबैर से और बिलाल से करवाई है, और वो जो गेस्ट तीसरा जो है वो अभी तक पसो पेश है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। प्राइस बॉन्ड, ज्वेलरी और नगद पैसे? हाँ, उसमें जो है उसमें इसकी बाली हैं, इसके जो है वो चेन्स वगैरह इसकी हैं, कुछ डेक था इसका कोई एक्सपेंसिव सा, और डेक था इसका, और इसकी कोई जो है डांसिंग जो एसेसरीज इनकी कुछ होती हैं वो चीज़ें थी इसमें।